श्री हरिवंश श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो भविष्य मालिका वीडियो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है भविष्य मालिका के ऊपर। तो वहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया कि आपको और जानकारी चाहिए भविष्य मालिका के बारे में, तो इसलिए हमने ये वीडियो, इसको आप पार्ट 3 कह सकते हो, ये वीडियो आपके लिए हम लाए हैं भविष्य मालिका के ऊपर। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ये चर्चा करेंगे कि भविष्य मालिका में जो लिखा गया है उनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। तो उनमें से हम आज 25 जो घटनाएं हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पंक्ति सुनिए। मुगलो यवनो राजोती है वो प्रजापीरा मोहा रोगो होइबो भिकारी मानो को दंडिवो दंडो देवो भूमि हरि नेवो प्रचंड। तो इसका अर्थ क्या है? मुगल यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देवभूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगा। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, सबको पता है मुगलों ने कितना अत्याचार किया था हमारे देश के ऊपर। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत पहले लिखा गया था जब मुगल यवन इन सारे इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया था। तो ये चीज ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा पंक्ति हम पढ़ते हैं, सुनना आप। प्रथमे मुगलो राजोती हुईबो तंत के ब्रिटिश बरो मुह तो मध्य देशो छारी जीवे रखी जाई थी वे कोरो। तो इसका अर्थ है प्रथम मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन होगा। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। पहले मुगल का शासन हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश का शासन हुआ था, सबको पता है ये। मध्य में देश छोड़ देंगे, वो देश छोड़ देंगे, छोड़ भी देंगे। और लगान मतलब जो कर है, वो टैक्स व्यवस्था जो है वो रह जाएगा, जो अभी भी है। तो 500 वर्ष पहले ही पंसखाव ने ये भविष्य मालिका में लिख दिया था कि मुगलों के शासन के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा नंबर पंक्ति, हम सारा पंक्ति नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो अर्थ पढ़ते हैं, पंक्ति मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो तीसरा नंबर है कि पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जब उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। तो 500 साल पहले, 600 साल पहले जब पंसखाव ने ये भविष्य मालिका की रचना करी थी, तब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। हम सबको पता है कि पाकिस्तान 1947 में जाकर भारत से अलग हुआ था, नहीं तो पहले सब एक ही थे। 4 नंबर पंक्ति, उसका अर्थ बताती हूँ। ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुंड नाम से बना होगा, जो कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। ये हीराकुंड बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ जलमग्न होकर एकाकार दिखेगा। तो हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, भारत के अंदर सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम है। ये तो आपको पता ही है, जो ओडिशा में स्थित है, अभी है। तो इसके बारे में भी पंसखाव ने 500 साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया था। तो इसे 13 जनवरी 1957 में खोला गया था, इस हीराकुंड बांध को। और 15 मार्च 1946 को ओडिशा के राज्यपाल सर हॉथर्न लुइस ने हीराकुंड बांध की आधारशिला रखी थी। भविष्य मालिका में इसके बनने के लगभग 500 वर्ष पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और आगे चलकर ये भी लिखा है कि आगे चलकर ये बांध टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तब चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। ये अभी तक हुआ नहीं है, बट होगा ये भी। अगर इतना हो गया, जब लिखा गया था तब हीराकुंड नाम का कोई बांध नहीं था, अब है, ओडिशा में है। तो टूटेगा ये भी लिखा है, तो ये अभी तक नहीं टूटा, लेकिन जब टूटेगा वो भी लिखा है कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा, शत्रु तोड़ेंगे वो बांध। 5 नंबर पंक्ति, उसका अर्थ है सियालदा के तेंदुरी आई थिंक मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तेरूरी या तेंदुरी हाट के नजदीक लोहे के जंजीरों में बंधा एक ब्रिटिश काल का रेल इंजन रखा हुआ है सियालदा में। अभी तक वो रेल इंजन रखा गया है, ब्रिटिश के समय का जो रेल इंजन है वो अभी भी रखा गया है वहां पर। जो जगन्नाथ मंदिर पर हमले के पहले ही जंजीर तोड़कर अपने आप पटरी पर दौड़ने लगेगी। ये बहुत थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है कि रेल की जो इंजन है, क्या लिखा है कि वो अपने आप जगन्नाथ मंदिर में जब आक्रमण होगा उससे पहले अपने आप जंजीर जो है वो जंजीर तोड़ के वो रेल के पटरी में आ जाएगा, वो इंजन दौड़ने लगेगा और पूरी स्टेशन पर रुकेगी। ये देखकर पंडों के बीच हाहाकार मच जाएगा पूरी स्टेशन में। मतलब खुद ब खुद वो रेल का इंजन जंजीर तोड़ के खुद ब खुद जो रेल की पटरी है उस पे चल के दौड़ के वो पूरी स्टेशन पर जाएगा, वहां पे रुकेगा। और ये सब देख के सारे पंडे लोग जो है जगन्नाथपुरी में, उन सब में हाहाकार मच जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं में नहीं, सब में ही हाहाकार मच जाएगा। तो जब ना ही रेल थी ना ही कोई इंजन था, है ना, 500 से 600 साल पहले कोई रेल भी नहीं था, कोई इंजन भी नहीं था, तब मालिका में इनका प्रमाण है, मालिका में रेल इंजन ये लिखा गया है। यहाँ तक कि कहाँ मिलेगा, कहाँ से वो
किस पटरी से जाएगा वो भी लिखा गया है। और ये सच है कि सियालदह में एक पीतल के इंजन को बांध कर रखा गया है। तो अगर हम नेट पर सर्च करेंगे तो हमको ये दिखेगा, आप भी सर्च कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा एक रेल इंजन रखा गया है। 6 नंबर पंक्ति, मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण खत्म होगा, ये वचन मिथ्या मत सोचना। देखो मोहन गांधी मतलब महात्मा गांधी जी का, उनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो वही बोला गया है कि मोहन गांधी की आयु एक युवक के कारण, तो नाथूराम गोडसे जी ने उनका हत्या करा था, तो उनके कारण ही डेथ हुआ था उनका। तो ये भी भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो अभी अंदाजा लगा सकते हैं हम कि भविष्य मालिका को हम झूठ नहीं कह सकते, है ना। बाकी आप अगर मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखोगे, स्पेशली द फर्स्ट वन, तो आपको पता लगेगा कि कैसा क्या है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। 7 नंबर पंक्ति, प्रचारिलु तू ही समय सुन राम रतन, दिव्य सिंह देवराजन कोरे कन्या रतन। अर्थात हे रामचंद्र, अंतिम राजा दिव्य सिंह देव होंगे जिनको कन्याएं होगी। तो ये भी जब मैंने पढ़ा था मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। अभी जो पुरी में तो अभी भी उड़ीसा में पुरी में अभी भी राजाओं का प्रथा अभी भी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम राजा होगा जो उनका नाम दिव्य सिंह देव होगा। और ऑफ कोर्स अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे कि पुरी के अभी के राजा कौन है, तो आपको उनका नाम ही दिखेगा। और तो और ये भी लिखा है कि उनको सिर्फ कन्याएं होंगी। तो ये भी सच है कि अभी जो प्रेजेंट के जो राजा है पुरी के, उनका कोई पुत्र संतान नहीं है, उनके 3 बेटियां हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है जो भविष्य मालिका में पंत सखाओं ने इतने साल पहले ही लिख दिया था। 8 नंबर पंक्ति, इसका अर्थ बताती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद जी लिखे थे कि कलयुग का अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करेंगे, जो कि सच हो गया है। बिल्कुल, आप अगर गूगल पर मेल प्रेगनेंसी सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सच में जो मेल है उन्होंने भी बच्चा पैदा किया है, मतलब वो भी प्रेग्नेंट हुए हैं। तो ये भी एक भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में पुरुष लोग भी बच्चा पैदा करेंगे, जो बहुत पहले ही लिख दिया गया था। नंबर 9 पंक्ति का अर्थ है, कांग्रेस नहीं रहेगी, छोड़कर चली जाएगी। निश्चित ही बीजेपी भारत के सिंहासन पर बैठ जाएगी। कमल का फूल राज करेगा, राम नाम का जिद करेगा। ये प्रमाण अच्युतानंद लिख कर गए थे। तो ये तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली एक भविष्यवाणी है। मैं पंक्ति भी पढ़ देती हूँ। ना रही वो कांग्रेस जो जे पराई वो छारी, निश्चय बीजेपी जीवो भारतो गादी मारी। नृपति पद्मो पुष्प रामो वानो टानो, लिखिलो अच्युतानंद एक कथा प्रमाणो। कितने सालों पहले, मतलब तब कांग्रेस बीजेपी ये वो कुछ भी नहीं था। सोचो आप, तब कांग्रेस नहीं रहेगा, कांग्रेस छूट जाएगा, ये लिखा हुआ है। बीजेपी की राज चलेगी, बीजेपी सिंहासन पे बैठेगा, ये लिखा है। और उसके साथ साथ राम नाम का जिद चलेगा, राम नाम चलेगा। तो देख सकते हो अभी मतलब कुछ दिन पहले ही 22 जनवरी में ही हमारा राम लाला का राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ है। और बीजेपी का ही अभी जो यहाँ पे लिखा है कि कमल का फूल, पद्म फूल, वही राज करेगा, बीजेपी सिंहासन पर बैठेगी। तो सच में ये तो एक, क्या बोलूं, बहुत बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। आप लोग सोच सकते हो कि इतना कुछ इतने साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था। नंबर 10 पंक्ति का अर्थ है, महापुरुष ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा, और ये दोनों संकेत मंदिर में घटित तो हो चुके हैं। मतलब क्या कहा था कि मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा, मंदिर पे पत्थर गिरा था और एक उस पत्थर पर एक उल्लू भी बैठा था। ठीक है। श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में आने वाले निकट भविष्य में बार बार उल्कापिंड गिरेगा, भविष्य में बार बार उल्कापिंड गिरेगा। इसका प्रमाण हमें महापुरुष के द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों से मिलता है। तो जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरने के बारे में भविष्य मालिका में 500 वर्ष पूर्व ही, उससे 500 वर्ष पहले ही लिखा गया था। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कब पत्थर गिरा था, मिल जाएगा आपको। फिर 11 नंबर पंक्ति का अर्थ है, तो आगे के दोहे में महापुरुष बताते हैं कि जब ऐसा योग आएगा तब घोर पवन बहेगा, पवन, वायु, पवन। 3-9 अंक में समीर का संयोग करो, दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगा 5। तो इसका अर्थ ये थोड़ा सा, फिर भी इसका जो डिकोडिंग है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको अगर सिंपली हमें समझना है तो मतलब 3-9 अंक, 3-9 अंक मतलब 9 को 3 बार लिखना, 999, और उसके सामने समीर अर्थात एक, समीर मतलब एक, तो उसके सामने मतलब 1999 हो गया। ठीक है। दिन होगा शुक्रवार, तारीख होगा 5। उसी दिन उड़ीसा से ये सुपर साइक्लोन टकराया और बहुत ज्यादा क्षति भी हुई थी। तो देखिए ये भी पूरा डेट डिकोड कर पाए जो भी भविष्य मालिका के एक्सपर्ट्स है, उन लोगों ने जो डिकोड किया है वो सही निकला कि 1999 को 5 तारीख था वो, और दिन शुक्रवार था। उसी दिन साइक्लोन टकराया था और बहुत क्षति भी हुई थी। लगभग 15,000 लोग मर गए थे और लाखों के घर
क्षतिग्रस्त हुए थे। तो इस घटना का तारीख और साल भी पंचसखाओं ने 500 वर्ष पूर्व में ही लिख दिया था कि इस डेट को ये होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है 1999 को। 12 नंबर पंक्ति, महापुरुष ने कहा कि श्री जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा और ये दोनों संकेत मंदिर में हो चुके हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, ये फिर से एक्स्ट्रा करके यहाँ पे और एक पंक्ति दिया गया है। तो ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये भी सत्य है। 13 नंबर पंक्ति, ब्रह्म प्रलय के समय जिस कल्पवट की शाखा में प्रभु शिशु रूप में विश्राम करते हैं, उसकी शाखा समुद्री तूफान के कारण टूट जाएगी और ये चीज भी हो चुका है। 14 नंबर पंक्ति, समुद्र से एक तूफान उठेगा, वो उस भयंकर तूफान के कारण पूरी मंदिर के ऊपर का नील चक्र वक्र मतलब चक्र जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। ये संकेत बंगाल के खाड़ी से सन 2019 में भयंकर चक्रवात के द्वारा संपन्न हो चुका है। 2019 में हो चुका है एवं इसकी पुष्टि ओडिशा सरकार ने चक्रवात के दूसरे दिन कर दी थी। यह खबर वहां के स्थानीय न्यूज चैनल और अखबारों में भी आया था। तो ये और एक भविष्यवाणी है जो सच हो चुका है। 15 नंबर पंक्ति, अर्थात इसका अर्थ है मदन मालवीय रहेगा एक भक्त, वो गांधी के साथ अहिंसा धर्म में निरंतर डूबा हुआ होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने बड़ा योगदान दिया है। तो ये यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के बारे में लिखा है। तो सोचिए जिन्होंने हमारे देश के इंडिपेंडेंसी के लिए, आजादी के लिए लड़ाई करी है, उनके बारे में भी भविष्य मालिका में लिखा गया है। 16 नंबर पंक्ति का अर्थ है मालिका में कब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, ये भी लिखा था। ठीक है, तो देखते हैं, ब्रह्मा भक्ति वेदो वारो से दिनो पराइवो बुरा सरकारो, अर्थात ब्रह्मा मतलब एक, भक्ति 9, ब्रह्मा एक है इसलिए एक, नवदा भक्ति है इसलिए भक्ति को 9 पकड़ा है और 4 वेद है इसलिए 4, 7 बार है, मंडे टू संडे 7 बार है इसलिए बार 7, अर्थात क्या हुआ, ब्रह्मा भक्ति वेद वार ये मिलके 1947 हो गया है ना। मतलब 1947 को ये देश आजाद होगा। ये भी मतलब भविष्य मालिका में लिखा है। गोरा सरकार भारत से चली जाएगी। गोरा सरकार मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो गोरे होते हैं ना, इसलिए बोलो कि गोरा सरकार भारत से चले जाएंगे। 70 नंबर पंक्ति का अर्थ है 24 अंक से कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेंगे, कल कारखाने सब नष्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बैंक बंद हो जाएंगे। तो कंप्यूटर मोबाइल स्कूल कॉलेज इन सब के बारे में लगभग 500 वर्ष पहले ही भविष्य मालिका में लिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो 24 अंक बताया गया है ये 2024 ही है, ये हम नहीं कह सकते। आई डोंट नो इसका डिकोडिंग क्या है, यहाँ पर भी उल्लेख नहीं है। जिस पीडीएफ से मैं भविष्य मालिका पढ़ रही हूँ तो इसमें भी इसका उल्लेख नहीं है। इसमें बस यही उल्लेख है कि कंप्यूटर मोबाइल स्कूल कॉलेज इन सब के बारे में भविष्य मालिका में 500 वर्ष पहले ही लिख दिया गया है। ये तो सच है कि तब कोई वैसा कुछ था नहीं है ना, कंप्यूटर मोबाइल ये सब कुछ भी नहीं था, लेकिन लिखा गया है। लेकिन जो 24 अंक से ये कंप्यूटर मोबाइल ये सब काम नहीं करेगा बोला है, ये 24 अंक का मतलब इसका डिकोडिंग क्या है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो इसका अर्थ तो 2024 नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर होता तो अभी तो 2024 ही चल रहा है, तो तब तो ये सब नहीं चलता ना, लेकिन अभी भी चल रहा है तो इसका डिकोडिंग शायद कुछ और ही होगा। 80 नंबर पंक्ति, चंद्रवानु वसु राजा नरेंद्र जानो, थोकाया नष्ट है वो मरिबे रनो भनो। 2014 में अंक में राजा नरेंद्र होंगे और उनके शासन में खाद्य संकट और महंगाई के साथ अकाल गिरेगा, मतलब कम होगा। अर्थात मालिका में नरेंद्र मोदी जी का भी प्रमाण मिलता है। देखो, चंद्रवानो वासु राजा नरेंद्र जानो, तो इस पंक्ति में नरेंद्र मोदी जी का नाम ही लिखा गया है। पहले एक पंक्ति था जो हमने पढ़ा था जिसमें दिव्य सिंह देव जी का नाम था। अभी देखो इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम उल्लेख है कि इसमें जाके नरेंद्र मोदी जी जब शासन में आएंगे तब खाद्य संकट और महंगाई गिरेगा, ये लिखा है। हालांकि खाद्य संकट तो कम हुआ है लेकिन महंगाई इतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। 19 नंबर जो पंक्ति है ये जब मैंने पढ़ा था मेरे मतलब होश उड़ गए थे। आई डोंट नो कि सच है या पता नहीं, बट इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ तो सच ही है। तो ये सुनिए आप बहुत ध्यान से। सुभाष नामोरे वीरो सैन्य अमर अताई सही ती जानो, सुभाष रूही चे रुचियारे असुरो मायारे सांधी। तो इसका मतलब है सुभाष नाम से वीर सैनिक जान लो वो अमर है, वो असुरी माया साथ के रशिया में रह रहे हैं। तो भविष्य मालिका में सुभाष चंद्र बोस जी का होने का प्रमाण दिया है। वो तो वीर है, वो हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन उनका जो एक प्लेन क्रैश से उनका मृत्यु हुआ या फिर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि उनका डेड बॉडी कुछ नहीं मिला, ठीक है। और रिसेंटली उनका जो अभी 127th बर्थ एनिवर्सरी हम भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे, तो 127 ईयर्स उनका हो गया है। और यहाँ पे लिखा है कि वो अमर है, मतलब सुभाष चंद्र अभी भी वो रशिया में रह रहे हैं लिखा गया है।
लाइक ये क्या समझ नहीं आया मुझे अच्छे से, बट वो लिखा गया है कि जान लो वो अमर है। भविष्य मालिका में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी अमर है और वो अभी भी राशिया में है। लाइक सीरियसली आई डोंट नो, बट अगर वो सच में है तो हम मिलना चाहेंगे उनसे सच में, क्योंकि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। आई होप कि ये सच हो जाए और वो अभी भी हो और कभी ना कभी आए वहां से निकल के अपने देश वापस। 20 नंबर पंक्ति का अर्थ 15 जून 1995 में अरुण स्तंभ से पत्थर गिरा था, उसके ठीक 23 साल बाद 24 जून 2023 में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। तो अरुण स्तंभ से पत्थर गिरेगा ये सैकड़ों वर्ष पूर्व ही, मतलब जो सच में गिरा है ऑलरेडी 1995 में गिरा है अरुण स्तंभ से, और 2023 में उत्तराखंड में भारी तबाही हुई। इन दो घटनाओं के बारे में भविष्य मालिका में पहले से लिखा है। 21 नंबर जो पंक्ति है उसका अर्थ तृतीय विश्व युद्ध के समय भारत के शत्रु देशों द्वारा भारत पर परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा तब परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब उनका यूज होगा बोला है। तब चक्रधर भगवान कल्कि द्वारा केवल इच्छा कर लेने मात्र से शत्रु देशों द्वारा प्रयोग किए गए सभी परमाणु बम व हथियार निष्क्रिय हो जाएंगे। तब बोला कि तब हमारे प्रभु आएंगे कल्कि जी, जब शत्रु देश आक्रमण करेगा भारत पर, न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब यूज करेगा, तो तब हमारे भगवान कल्कि आएंगे और उनके इच्छा मात्र से उनका जो भी बॉम्ब है, जो भी है, जितना भी डेंजरस क्यों ना हो, वो सब निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तब सभी शत्रु देशों, यूरोपियन देश और चीन तथा पाकिस्तान के सैनिक भयभीत होकर अपने देश भाग जाएंगे, वो सब भागेंगे तथा अपने छुपने के लिए स्थान तलाशेंगे और अपनी सुरक्षा करने के लिए विचलित हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो ये तो फ्यूचर की बात है, मैं अभी क्यों बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परमाणु हथियार का उल्लेख यहाँ पे है। परमाणु हथियार जैसा कोई भी हथियार उस समय पे नहीं था जब यह भविष्य मालिका लिखा गया था। 22 नंबर पंक्ति है, उसका अर्थ पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा और दिल्ली शहर बहुत विनाश होगा, दिल्ली शहर ध्वंस का स्तूप बन के रह जाएगा। तो बोला गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा ना तब सबसे पहला अटैक दिल्ली पर होगा और दिल्ली में बहुत ज्यादा तबाही मचेगा, ध्वंस का स्तूप बन जाएगा, वो बहुत बुरा हालत होगा और रॉकेट से आक्रमण होगा, ये लिखा गया। तो ये पंक्ति भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि रॉकेट का आविष्कार 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन पंचसखाओं ने 500 वर्ष पहले ही लिख दिया रॉकेट के बारे में, जो कि बस 19th सेंचुरी में ही रॉकेट का आविष्कार हुआ था, उससे कितने सालों पहले ही लिख दिया गया। तो 23 नंबर पंक्ति का अर्थ है जब कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम आरंभ होगा, कटक से भुवनेश्वर का मेट्रो का प्रोजेक्ट का जो काम है वो आरंभ होगा, उस समय एक भयानक युद्ध कटक मतलब ओडिशा में जो कटक है वो उसमें होगा और उसी समय कटक के रानीहाट, तुलसीपुर आदि स्थानों में गृह युद्ध भी चलेगा। तो ये भी फ्यूचर का है, तो अभी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अपने के बीच लड़ाई में बहुत लोग मृत्यु को जाएंगे, अपने अपने लोग लड़ाई करके बहुत लोग मर जाएंगे, रक्तचाप होगा, तब दिन के समय भी उल्का पिंड गिरने लगेंगे, दिन में भी उल्का पिंड गिरेगा। लगभग जो 24 अंक होगा उस समय में ये घटना होगी, तो ये भी फिर से अंक वाली बात है, तो इसका डिकोडिंग पता नहीं क्या है, 24 अंक में ये सब होगा बोला गया है। तो अभी फिलहाल में ही 2023 में ही ओडिशा दिवस के जिस दिन था ओडिशा दिवस, उसके अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जो मेट्रो ओडिशा में जो मेट्रो ट्रेन है उसको चलाने की घोषणा करी है। तो देखो पहले इतना दिनों तक लेकिन मेट्रो ट्रेन नहीं था, जिसके बारे में बहुत पहले ही लिख दिया गया था। तो अभी 2023 में वो मेट्रो ट्रेन चलाने का घोषणा करी है। 24 नंबर पंक्ति का अर्थ है युग अजब गजब होगा, क्रिकेट खेल लोगों को पागल करेगा और दुर्नीति के छक्के चौके से बॉल गिरेगा, धा धिनक दिन धा ऐसा करके लिखा गया है कि क्रिकेट के लिए लोग पागल हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सच है, आजकल लोग क्रिकेट के लिए पागल, लिटरली पागल। और आपने सोचा मतलब आपको भी वो न्यूज मिला होगा ना कि किसी ने लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था ना क्रिकेट का, तो इंडिया हार गई ना, तो इसलिए किसी ने सुसाइड कर लिया था। तो इतना ज्यादा पागल है लोग क्रिकेट के बारे में। और जब ये भविष्य मालिका लिखा गया था क्रिकेट नाम का कोई खेल नहीं था भी तो उसको शायद क्रिकेट नहीं कहता था, आई डोंट नो, बट क्रिकेट नाम ये तो नया मॉडर्न नाम ही है जो जिसके बारे में इतने साल पहले ही लिख दिया गया था। लास्ट वाला पंक्ति हम देखते हैं 25 नंबर पंक्ति, ओजोन परत में छेद हो जाएगा, पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा जिसके कारण उत्तर ध्रुव में बर्फ पिघलेगा जिसके प्रभाव से खंड प्रलय होगा। तो ये हम सबको पता है ऑलरेडी कि ओजोन का जो लेयर है उसके कारण छेद बना, होल
होल बन चुका है, ठीक है। और पृथ्वी में उसके वजह से अर्थ में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उस ओजोन होल के वजह से। और इसके कारण उत्तर दिशा में क्या हुआ है, बर्फ भी पिघलेगा, आइस पिघलेगा, वो भी हो रहा है, जिसके प्रभाव से खंड प्रलय होगा, एक साइड का प्रलय, खंड प्रलय होगा। तो ओजोन परत मतलब ओजोन लेयर जो है, इसका खोज 1913 में हुआ था। 1913 को ही पता चला था कि ओजोन लेयर नाम का भी कोई चीज है। लेकिन भविष्य मालिका में ओजोन लेयर के बारे में 500 साल पहले ही बता दिया गया। और ओजोन लेयर में जो छेद है, जो होल है, उसको पहली बार 1985 में देखा गया था। तो इन दोनों के बारे में भविष्य मालिका में बहुत पहले लिख दिया गया। तो यही थे 25 ऐसे घटनाएं जो भविष्य मालिका में लिखी गई थी, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ ऐसा प्रमाण, ये वीडियो एक प्रमाण है कि भविष्य मालिका झूठ नहीं है, सत्य है। अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जिन लोगों को यकीन नहीं है, वो उनका मतलब है, खुद का है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए ये सब शेयर नहीं कर रही हूँ कि आप ये यकीन करो, ठीक है। यकीन करना ना करना ये आपका खुद का डिसीजन है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि आपने बोला कि आपको और जानकारी चाहिए, तो इसलिए मैंने कोशिश करा है थोड़ा सा जानकारी देने के लिए। और इसका और दो पार्ट है, वो दोनों भी आप देख लेना जरूर से। तो अभी एक कंफ्यूजन तो वही है जो मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस करी थी, कि जो अंक है उसका डिकोडिंग सही से क्या है वो हमको नहीं पता है। क्योंकि भविष्य मालिका का जो लैंग्वेज है वो बहुत पुराना लैंग्वेज है, उसको डिकोड करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी डिकोडिंग हुआ है उससे बहुत कुछ ये सब पता लगता है। तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा भविष्य मालिका के बारे में। और भी अगर पार्ट्स आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना।